अरे भाई नंद मामा, तुम तो बड़े कमाल की चीज हो। कितने रूप हैं तुम्हारे। निर्मल देव उर्फ निम्मा भी तुम ही हो ना। सीमा चली गई, तुम्हारे लिए ये तो बहुत खुशी की बात होगी। तुम्हारे सारे राज वो अपने साथ लेकर चली गई। तुम यही सोचते हो ना। तुम्हारे जैसा अहमक आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। निर्मल देव, एक राज की बात बताऊं तुम्हें। जाने से पहले वो तुम्हारे कुछ राज मुझे बताकर गई। पसीना आ गया? पूछ लिया तो अच्छा किया। हमारी तुम्हारी बात लंबी चलती है। अपने फायदे के लिए तुम सीमा की गर्दन पकड़कर अपना काम करवाते रहे, मगर अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। देखो मैं तुमसे क्या क्या करवाता हूं। एक बात तो मैं भूल ही गया, सीमा का 100 करोड़ रुपया कहां गया? तुम बताओगे या मैं बताऊं? कौन है? कौन हो तुम? कौन मजाक कर रहा है? सामने क्यों नहीं आते? थक गए ना? हार गए ना? तुम्हारे जैसे लोग यही तो करते हैं, बेबसी और गुस्से में तोड़फोड़। अरे चोर, बेईमान, झूठे आदमी, तुम्हारी डाकेजनी अब नहीं चलेगी। दिमाग पर क्यों जोर डाल रहे हो? मेरी आवाज पहचानने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं खुद ही आकर बता देता हूं। एक बार मिलना तो चाहिए। क्या कहते हो, मिलें? सीमा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख तो सभी को हुआ, पर लगता है जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। वो बेचारी तो किसी के दबाव में आकर पैसा वसूल करने आई थी। पता नहीं किस जन्म का कर्ज चुकाकर चली गई। अच्छा हसमुख, एक बात पूछूं? तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? मेरा मतलब है, पिछले जन्म में कुछ था या अगले जन्म में कुछ होगा, ये सब बातें मानते हो? तुम मानती हो? मानने को तो जी करता है। जी तो मेरा भी चाहता है कि मैं भी मानूं, लेकिन की बात बाद में करना। पहले ये बताओ कि मानने को क्यों जी करता है? इला, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने के लिए आदमी को एक पूरी जिंदगी भी कम नजर आती है। इसीलिए आदमी ने अगले जन्म का आविष्कार किया। मतलब जो इस जन्म में पूरा नहीं हुआ या पूरा हो नहीं सकता, वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आदमी को अगले जन्म का आविष्कार करना पड़ा? मैं राजा बनूं, मैं फला से बदला लूं,
मेरे पास शोहरत हो, मेरे पास ताकत हो, मेरे पास दौलत हो, फला लड़की मेरी बाहों में हो, फला लड़का 7 जन्म तक मेरा पति हो, वगैरह वगैरह। और सच पूछो तो अगले जन्म की इस थ्योरी को ज्यादा पॉपुलर प्रेमियों ने किया है। अधूरी हसरतों को पूरा करने की आशा का नाम अगला जन्म है। तो इसमें बुरा क्या है? जो चीज मिली नहीं उसे पाना कोई पाप तो नहीं? इसीलिए तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी अगले जन्म की थ्योरी को मानूं। तुम्हारी ऐसी कौन सी अधूरी हसरत है? तुम। ये बारिश तो। तुम अब भी शर्मा सकती हो, मुझे मालूम नहीं था। मैं बेशर्म होकर ये भी पूछ सकती हूँ कि तब तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ क्यों नहीं ले गए? अगर ले गए होते तो आज जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो नहीं होता। ले जाता तब भी ये सब होता हमारी जिंदगी में? नहीं होता। होता। इला तुम्हें शोहरत चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और ये सब पाने के लिए आदमी को रूथलेस होना पड़ता है। क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे छोड़ने के लिए तुम कितनी रूथलेस हो गई थी? इला, तुमने मेरे साथ ही नहीं अपने साथ भी अन्याय किया है। आदमी जब ताज पहन लेता है ना अपने सर पर, वो आराम से कभी भी नहीं सो सकता। मुझे धर्मपुर जाना है, चलोगे? वहीं तो हमारा रिश्ता कांच के बर्तन की तरह टूटा था। वहां कांच के टूटे हुए टुकड़े जमा करोगी क्या? कॉलेज के जमाने में जब आधी रात को फोन करके कहती थी कि आ जाओ, अभी आ जाओ, तुम आ जाते थे। उसी तरह से वही इला पूछ रही है, धर्मपुर चलोगे? चलूंगा। ये हमारी दूसरी मुलाकात। पहली मुलाकात तो तुम भूले नहीं हो, जब तुम सीमा के बेटे राहुल के लिए खिलौना लेकर आ रहे थे। वो अचानक मुलाकात, लेकिन ये मुलाकात मैंने सोच समझ कर प्लान की। पसंद आई? क्या चाहते हैं आप मुझसे? सच, जो कुछ तुमने किया है वो क्यों किया है, और जो कुछ तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? सचमुच सच जानना चाहते हैं आप? बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कर्नल साहब। मेरी बर्दाश्त करने की ताकत का तुम अंदाजा मत लगाओ। मैं जब सच कहता हूं तो सच ही सुनना चाहता हूं। तुम्हारी किसी झूठी कहानी को मैं चलने नहीं दूंगा। मेरे सामने सच नहीं बताओगे तो पुलिस के सामने बताओ। पुलिस को लाना होता तो आप मेरे साथ ऐसा नाटक नहीं करते। जाते हुए ये सारे प्लेयर्स आप साथ ले जाइएगा, मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने सीमा पर दुश्मन के 13 आदमी हलाक किए थे, और मैं नहीं चाहता कि उन आदमियों में एक आदमी का और इजाफा हो जाए। कर्नल साहब, सीमा पर दुश्मन के 13, 14, 15 आदमी मारना बहादुरी होती है, लेकिन होटल के कमरे में किसी को ऐसी धमकी भी देना
कानूनन जुर्म है। सीमा ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है। सो जुर्म क्या होता है ये तुम मुझे मत बताओ। तो आप मुझसे जानना चाहते हैं, काश वो मुझसे इला सिंघानी पूछती। जो जवाब मैं उसे देता वो आप भी सुन लीजिए। मैं इला सिंघानी को बर्बाद करना चाहता हूं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं कर्नल साहब, मैं इला सिंघानी के एक्स हस्बैंड से बात कर रहा हूं, जिसकी आज कोई हैसियत नहीं है। मेरे बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन बगैर सबूत के आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर सबूत आपके पास है नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। मेरे हाथ बिल्कुल साफ है कर्नल साहब। इला सिंघानी से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? जो कुछ इला सिंघानी ने मेरे मालिक के साथ किया है वही मैं उसके साथ करना चाहता हूं। कौन है तुम्हारा मालिक? वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्या उसका नाम जोगी है? आपको अंदाजा लगाने का पूरा हक है कर्नल साहब, लेकिन मैं अपने जबान से कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये सब क्यों बताया? आपने सच जानना चाहा था, और सच सिर्फ ये है कि मैं इला सिंघानी को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी दीदा दिलेरी की मैं दाद देता हूं, लेकिन तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? जिस आदमी ने सर पे कफन बांध लिया हो, उस आदमी को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप खुद अपने सर पे कफन न बांध ले। एक बात और, कि मैंने आपको अपना पार्टनर बना लिया है। मतलब ये कि सीमा के 100 करोड़ में से कुछ रुपया धर्मपुर में मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी सफाई आप देना कि सीमा का रुपया आपके अकाउंट में कैसे आया। अब आप सोचिए कि आप मुझसे दोस्ती करोगे या दुश्मनी। आप सोई नहीं माँ जी? नींद हर एक की किस्मत में कहाँ। क्या हुआ माँ जी? कोई खास बात? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जाकर सो जाओ। और आप? जो चैन से सो सके वो किस्मत वाले और ही होते हैं। मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन आज 3 साल बाद वही हुआ। क्या हुआ? बताइए ना माँ जी, क्या हुआ? देख रही हो ना कांति, तुम्हारे बाबूजी अब तक घर नहीं लौटे। आ जाएंगे माँ जी, किसी काम में उलझे होंगे। मैं जानती हूँ किस काम से गए, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे बाबूजी रात भर घर नहीं लौटेंगे। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। जब तुम्हारे बाबूजी रात को बाहर जाते हैं, इला से मिलते हैं, तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी पराये मर्द के साथ जिंदगी गुजार रही हूं। लेकिन माँ जी, कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। तुम उनके हक में बात करोगी तो भी मुझे दुख होगा, और खिलाफ बात करोगी तो भी मुझे दुख होगा। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। हसमुख ने अगर रात भर जागना है तो मैं भी रात भर जागूंगी।
बहुत जल्दी उठ गई आज। उठती तो तब जब सोती। मैं भी तुम्हारी तरह रात भर जागती रही हूं। क्यों? अब क्यों भी मुझसे ही पूछोगे? चाय लोगी? मुझे तुम एक ही बार में जहर क्यों नहीं ला देते? कहाँ थे रात भर? चंद्रलेखा, क्यों अपने आप को दुखी करती हो? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कहाँ था। जानती हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं इला के साथ था। मिस्टर हसमुख, तुम्हें तो किसी बात की शर्म नहीं है। दूसरी औरत के साथ रत जगा करके आओगे और चाहोगे कि मैं खामोश रहकर। चंद्रलेखा, एक मिनट। इसके बाद जो भी शब्द बोलो सोच समझ कर बोलना। शब्दों की अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो वही शब्द तुम्हें बेइज्जत करवाएंगे। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि मेरा इला के साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं है। मैं उसके साथ मंदिर में था। मंदिर में थे या होटल में, मुझे कोई परवाह नहीं। कम से कम मेरे साथ नहीं थे। तुम अपने घर पर नहीं थे। मैं पूछती हूँ, कब तक उस औरत को बर्दाश्त करूंगी मैं? कब तक? उम्र ढलती जा रही है हसमुख जी, मेरी भी, तुम्हारी भी और उसकी भी। लेकिन तुम्हारा और उसका रिश्ता है जो खत्म ही नहीं होता। बार बार वो महारानी चढ़ाई करती हुई आती है और मेरा चैन छीन कर जाती है। उसने अपनी शादी तो बर्बाद की थी, आज वो हमारा घर बर्बाद करके ही चैन लेगी लगता है। चंद्रलेखा, तुम अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो। क्या तुम मर्यादा से बाहर नहीं गए? क्या वो मर्यादा से बाहर नहीं गई? तो फिर रात भर उसके साथ गुजारने का क्या मतलब है? मेरा कसूर क्या है हसमुख जी? यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे बच्चों की मां बनी, तुम्हें परिवार दिया। क्या इस उम्र में तुम मुझे इस तरह अकेला कर दोगे? चंद्रलेखा, तुमने खुद अपने आप को अकेला किया है, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने नफरत का लिबास पहन लिया है। उस औरत का प्यार अपाहिज है, लंगड़ा है, जो अपने पति को नहीं समझती। पति पत्नी का एक ही तरफ देखना, एक ही दिशा में देखना प्यार होता है। हर वक्त एक दूसरे की तरफ देखना प्यार नहीं होता। इला देखती होगी उस दिशा में जिस दिशा में तुम देखते हो। मुझे तो कोई दिशा नजर नहीं आती। और रही बात पति को समझने की, तो क्या पति का कोई फर्ज नहीं कि वो अपनी पत्नी को समझे? आज अगर मुझ पर यह इल्जाम आ ही गया है कि मैं अपने पति को नहीं समझती, तो तुम भी एक बात समझ लो। आज के बाद अगर तुम इला सिंघानी से मिले या टेलीफोन पर बात की या किसी तरह इला सिंघानी तुम्हारे और मेरे बीच में आई, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। न मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, न ही तुम मेरे पति रहोगे। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें इला सिंघानी चाहिए या चंद्रलेखा अजमेरी? सोच लो।